अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुफाद परस्त ड्रामे की आने वाली किस्त के बारे में। अदील की जब से आलिया से बात हुई थी उसकी बातें सुनकर अदील बहुत परेशान हो जाता है और वो चाहता है कि जल्द अज जल्द आलिया के चुंगल से ज़ारा को निकाल ले। अदील अपने बेटे रेहान से कहता है कि तुम जाओ और जाकर मेरी बेटी ज़ारा को मेरे पास ले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। उधर रेहान जब आलिया के घर जाता है ज़ारा को लेने के लिए तो आलिया भड़क उठती है और वो कहती है कि मैं ज़ारा को कहीं नहीं जाने दूँगी, मेरी सालों की मेहनत है इस पर, इसे मैं कैसे जाने दूँ, ज़ारा कहीं नहीं जाएगी। रेहान वहाँ से चला जाता है और ज़ारा अपने कमरे में चली जाती है। आलिया ज़ारा के पीछे उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है और मेरी सालों की मेहनत है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। आज इतने सालों में उन्हें तुम्हारी याद आ गई। उधर ज़ारा भी बहुत परेशान हो जाती है और वो दिल में सोचती है कि उसके वालिद की तबीयत भी ख़राब है, अगर वो नहीं गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ मुनीर ज़ारा को समझाने की कोशिश करता है कि बेटा तुम्हारे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ दिनों के लिए चली जाओ। तो आलिया भड़क उठती है। आलिया मुनीर से कहती है कि तुम होते कौन हो ये बात कहने वाले। तो मुनीर कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि ये उनका आपस का मामला है और इसका उनके साथ खून का रिश्ता है और वो कोई और नहीं है, उसका बाप है। तुम्हें क्या मसला है, वो कुछ दिन अपने बाप के पास रहकर आ जाएगी। तो आलिया कहती है कि ज़ारा का घर ये है, इसका और कोई घर नहीं है। तो मुनीर कहता है कि वो रिश्ते इसके खून के रिश्ते हैं, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती। ज़ारा ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तो मुनीर कहता है ज़ारा मेरी बात को सुनो और समझने की कोशिश करो, तुम कुछ दिनों के लिए चली जाओ, अदील भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। ज़ारा मुनीर की बात को समझ जाती हैं। उधर आलिया मेहरो को कॉल पर कहती है कि ज़ारा को लेने के लिए उसका भाई आया था। तो मेहरो कहती है तो आप क्यों परेशान हो रही हैं, उसको जाने दें, उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कल को उसका बाप मर गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ज़ारा के नाम होगी, आपका तो इसमें फ़ायदा ही होगा। आलिया ये सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेहरो गलत नहीं कह रही। दूसरी तरफ फ़रा मेहरो को कहती है कि मैं तुम्हारी गोद भराई की रस्म रख रही हूँ। तो मेहरो कहती है वो क्या होता है। तो फ़रा कहती है कि तुम उसे बेबी शावर कह सकती हो, लेकिन मैं रिवायती तरीके से बहुत धूमधाम से करूँगी और तुम्हें दुल्हन की तरह तैयार करूँगी और तुम्हें ज़ेवर भी पहनाऊँगी। तो मेहरो परेशान हो जाती है कि ज़ेवर तो उसके पास हैं ही नहीं, वो तो वो सलमान को दे चुकी है कारोबार के लिए। तो नाज़रीन अब देखना ये है कि क्या फ़रा को मालूम हो जाएगा कि लाखों की ज्वेलरी जो मेहरो को दी थी वो उसके पास है या नहीं। और दूसरी तरफ ज़ारा क्या अपने बाप के घर जा पाएगी। ये सब देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।